मुल्ला साहब, हमारे यूथ जिला सदर रवीश ठाकुर जी, उसके बाद हमारे सीनियर लीडर्स शादी लाल जी, जितेंद्र जी और भी दूसरे फारूक साहब। आज चूँकि जुमे का दिन है और जुमे की जल्दी सभी लोगों को है और होनी भी चाहिए। जहाँ तक इस इलाके की बात है, छात्रों इलाके की बात है, तो मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि पिछले 11 सालों से मेरा भी एक सियासी तजुर्बा है और इस 11 सालों के अंदर इस पूरे छात्रों ब्लॉक के बारे में काफ़ी मालूमात हमें भी है। हम पहली बार आपकी इस एरिया में नहीं आए हैं। हमने आपके मुगल मैदान एरिया में वहाँ भी लोगों को देखा है, हमने यहाँ छात्रों के बूंडा एरिया में भी देखा है, हमने छात्रों के खाती खाव में भी देखा है और जल्ला वगैरह जो भी है सारी मालूमात हमें है। और जो राज आज तक चला जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं, बेरोज़गारी के हालात बने हुए हैं, तरक्की का नामो निशान नहीं है और वही हालात यहाँ भी बने हुए हैं। यहाँ गाँव में कहीं भी तरक्की का नामो निशान नहीं है, स्कूलों की हालत बिल्कुल खस्त पड़ी हुई है। आज हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब किश्तवाड़ के अंदर यहाँ छात्रों इलाका से लोग आते हैं कि हमें ग्रिप के अंदर रोज़गार दीजिए, हमें ग्रिप में बतौरे एक मामूली सा वर्कर हमने काम करना है, मजदूर का काम करना है, लेकिन ग्रिप के लिए भी कोई भी हमें जगह नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? जब भी इलाके के लोग किसी भी नुमाइंदे को चुनते हैं, नुमाइंदा का ये काम नहीं होता कि इस शख्स को आपने नौकरी देनी है, इस शख्स को आपने नौकरी देनी है, बल्कि नुमाइंदे का काम होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो रिसोर्सेज बनाना कि जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए ताकि वहाँ के नौजवान जो है खुद कफील हो जाए। आज से पहले जो हमने सियासत देखी थी, हम भी बचपन में कई नारे सुनते थे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के बारे में सुनते थे और हमें भी लगता था यही सियासत है। लेकिन असल में सियासत क्या है? सियासत में आम जनता को बेहतरीन से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके डोर स्टेप पे होनी चाहिए, आपका रोज़गार होना चाहिए, आपकी सड़कें होनी चाहिए। और ये सारा जो है काम जो किया केजरीवाल ने किया। केजरीवाल जी जो दिल्ली के अंदर इस वक्त सीएम है, उन्होंने जनता से वादे किए थे कि आप मुझे 5 साल दे दीजिए और 5 सालों के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे और आम जनता से कहा था कि अगर मैं ये वादे पूरे नहीं करता हूं तो मुझे अगली बार आप कोई भी मौका नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई लीडर आपने देखा? क्या ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर आपने देखा जो डंके की चोट पे कहता है कि अगर मैं आपको रोज़गार नहीं दूंगा, अगर मैं आपको स्कूल नहीं दूंगा तो मुझे अगली बार जो है मौका मत दीजिए। तो बहरहाल जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तभी मौलाना साहब ने बड़ी बातें कही, इस पर हम डीपली नहीं जाना चाहते। हमें इसी चीज़ पर हमारी लड़ाई थी। हमें जो है, जो हमारा हक था, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता था और एक आंदोलन चला कि अंग्रेज़ों को बोला कि भाग जाओ। हमने तो अंग्रेज़ों को भगा दिया, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ नहीं, लेकिन उसी की जो डुप्लीकेट कापी यहाँ पे निकली। जो सियासतदान यहाँ पे आए वो तो लूटते गए, इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क के रिसोर्सेज को लूटा। कहाँ है वो वादे? आज मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा के लोग तो सबसे पहले यही कहते हैं कि सबसे बड़े देशवासी हम ही हैं, हाँ, और कोई देशवासी है ही नहीं। क्या कुछ लोग हमारे समाज के अंदर जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिनके खिलाफ एफआईआर लगी हुई हैं, जिनके खिलाफ एसीबी में जो है केस पड़े हुए हैं, इस मुल्क को लूटने के लिए, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? अगर मुल्क की संपत्ति को लूटा जाता है तो क्यों नहीं उन लोगों को जो है जेलों के अंदर धकेल दिया जाता है? बारह रही यहाँ की बात, लोकल जो इश्यूज यहाँ पे हैं, जफर साहब, यहाँ पे ऐसे लोकल इश्यूज हैं कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमें रोजगार नहीं चाहिए। राशन कार्ड को लेकर हमारा बीपीएल राशन कार्ड था, उसको एपीएल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से डीसी के पास जाना, डीसी के बाद तहसीलदार के पास जाना और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद 500 या 1000 रुपया खर्च करने के बाद भी उसको जो बीपीएल राशन कार्ड नहीं। बुनियादी सतह पर यही चीजें होती हैं कि गरीब को उसका हक दिया जाए, यही सियासत होती है। सियासत को कुछ लोग कारोबार बनाते हैं, लेकिन सियासत कारोबार नहीं है। सियासत सोशल वर्क है, सियासत एक समाजी काम है, लोगों के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है। आज भी हम लोगों ने देखा कि हमारे बिजली के वसाइल पूरे जम्मू कश्मीर में बनते हैं। 390 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है।
1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट पकड़डूल बनने वाला है, कीरू प्रोजेक्ट बनने वाला है, लेकिन आज भी आप लोगों को जो बिजली मिलती है तारे खम्भों के साथ लगी हुई है। यहाँ का जो नौजवान जो यहाँ के लोग हैं उनका अक्सर यही होता है कि वो घास फूस निकाल कर अपने बैलों को या गाय को खिलाते रहते हैं और हमेशा खतरा बना रहता है कि अगर कहीं भी करंट लगी तो ज़िंदगी भी जा सकती है। उसके बाद इतनी हमारे पास जंगलात हैं, अगर देखा जाए तो इस छात्रों एरिया के अंदर या फिर मड़वा से कितनी लकड़ी जो हमारी बाहर जाती है, जम्मू में जाती है, हिंदुस्तान में जाती है, लेकिन कोई रोड मैप है ही नहीं। खाली लकड़ियाँ बेचते रहो, पैसा बटोरते रहो। अगर उसके नाम पे इस इलाके में जितनी भी लकड़ी निकलती है बाहर चली जाती है, अगर रॉयल्टी फिक्स की जाए कि पूरी की पूरी लकड़ी जो करोड़ों के हिसाब से यहाँ जाती है उसकी रॉयल्टी ली जाए, रॉयल्टी लेने के बाद जो भी रॉयल्टी बनेगी उसको उसी इलाके में डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। अगर जो करोड़ों रुपया बनता है, लाखों रुपया बनता है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। हमारा इसको कोई और इस्तेमाल करता है, चलो मुल्क के काम के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेट के काम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका रिटर्न हमें क्यों नहीं मिलता है? यही केजरीवाल जी की पॉलिसी है। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर जो है पानी बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। कौन सी गलत बात है? कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश हमें की, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की कि लोगों को मुफ्तखोर बनाया गया। अरे सरकारें वही होती हैं जो सरकारें अपने मुल्क का बजट बनाती हैं, स्टेट का बजट बनाती हैं और उसी बजट से बजट पूरा तैयार करने के बाद उसी बजट से आपको सहूलियत देती हैं। अगर हम कहें कि बिजली मुफ्त देती फिर आपको रॉयल्टी क्यों दी जाती है? भाई APL BPL क्यों बनाया जाता है? फिर आवास प्लस क्यों बनाए जाते हैं? फिर हम ये कहें कि भाई आवास प्लस में किसी को 1.5 लाख 2 लाख दिया तो ये भी गलत पॉलिसी है। सरकार का काम है मनसूबे बनाना, प्लान बनाना, और जितना भी ये पैसा आता है जो आवास प्लस में जो आपको पैसा मिलता है, ये जो सड़कें मिलती है, ये किसी सीएम के बाप का नहीं है, ये किसी भी सरकर्दा पार्टी के घर से नहीं आता है, बल्कि आपका टैक्स, मेरा टैक्स, सबका टैक्स। अगर एक हम माचिस भी खरीदेंगे उस माचिस पे भी टैक्स लगता है, और वो सारा टैक्स जो है जब वो रिटर्न आता है और वही टैक्स जो है रोज़गार के लिए लगाया जाता है, वही टैक्स जो है डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात करने वाले होने चाहिए। आज तक हम लोगों ने जिन भी लोगों को यहाँ से चुना, खासकर चुनाव वैली के अंदर जिसको भी हमने चुना, मैं कहता हूँ कि बेईमानी के अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। आज पहली बार आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता आपके सामने मौजूद हैं, जिनका नाम न सिर्फ चुनाव के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर लिया जाता है। एक मौका है, आज इस मुल्क के साथ इंसाफ कीजिए, अपने इस इलाके के साथ इंसाफ कीजिए, अपने अवाम के साथ इंसाफ कीजिए। जिनको हमने चुना असेंबली के अंदर एक भी बात वो नहीं बोल पाए, जनता की बात नहीं कर पाए। क्यों? जब लोगों के पर्सनल बेनिफिट थे, जब अपना पर्सनल बेनिफिट थे, ये रोड का काम इसका ठेका मुझे मिलना चाहिए, ये बिजली का कारोबार ये मुझे मिलना चाहिए, तब मेरे इंसाफ ये करप्शन ही करप्शन का इंसाफ को मेले ये मैं सोच बबन MLA बाव बना मिनिस्टर बाव बना पनी प्रॉपर्टी बाव लगा पन्नी मुलाजिम से इंसाफ कोड़ गए। बहरहाल वक्त कम वारिया बोलाव लेकिन तो लीडर्स तो दरमियान तो मेरे ज्यादा रोज बे जुमा आज लिहाजा